जो विपक्ष में जाकर लड़ाई लड़ी जाती है किसान मजदूर की, सत्ता में जाके कोई भी नीति कर राजनीतिक आदमी जो उस पर मंत्रालय मिले जाओ या ना मिलो, लेकिन उस पर वो जाकर अपनी सरकार को बात कहने तक की हिम्मत नहीं रखता। बिजनौर और बागपत से इन्हें मिले हैं तो क्या लगता है इसमें नुकसान हो सकता है? नुकसान तो उठाएगा जी बिल्कुल। मंत्रालय इन्हें दे दिया गया, लेकिन ये जो है अब बीजेपी के अनुसार ही काम कर सकते हैं, अपने हक से काम नहीं कर सकते। लेकिन ये अगर अपनी पार्टी में होते और अगर इनके पास जो है 4 विधायक भी होते तो ये अपनी मजबूती से खुद खड़े हुए होते। हकीकत में थक चुके थे कि हम कब तक लड़ेंगे, लेकिन संघर्ष व्यक्ति वही करता है जिसमें हिम्मत होती है। योद्धा होता है वो ये नहीं, उसे योद्धा को तो युद्ध लड़ना का मतलब होता है, संघर्ष करना है, विजय करानी है, योजनाओं का लाभ दिलाना है, हर चीज़ जो किसान मजदूर को चाहिए उसकी लड़ाई लड़के सरकार से मनवानी है। इन्होंने जो है किसान का मनोबल तोड़ दिया, जो इनकी ये किसान और मजदूर वर्ग की जो उम्मीदें थी वो इन्होंने पीछे को हटा दी। लेकिन आज के समय में जाट समाज क्या लोकदल के साथ है? नहीं। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के द्वारा बीजेपी की तरफ रुख करने के बाद जहां उन्हें अब 2 सीटें मिली हैं तो एक मंत्रालय भी आज मिलने जा रहा है। इसी सब को लेकर के आखिरकार जो ये कदम जयंत चौधरी ने उठाया है उसे लेकर के उन्हीं की बिरादरी के जाट समाज के लोग आखिरकार कितने संतुष्ट हैं, कितना सही ये जयंत चौधरी के इस कदम को मान रहे हैं और क्या फ़ायदा जयंत चौधरी को आने वाले समय में इस चीज़ का मिल सकता है या फिर नुकसान होगा, इसी चीज़ को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ जाट समुदाय के कुछ लोग मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे आखिरकार इनका क्या कहना है जो जयंत चौधरी ने ये कदम उठाया है और जिस तरीके से अब बीजेपी की तरफ से उनको सीटें, मंत्रालय ये सब दिए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित मलिक है, गाँव पिन्ना है। मलिक साहब, क्या लगता है जयंत चौधरी ने को जो कदम उठाया है, 2 सीटें उन्हें मिल चुकी हैं बिजनौर और बागपत और आज मंत्री भी बनने वाले हैं उनकी पार्टी के, तो क्या कहेंगे कि कितना सही है? जयंत चौधरी जी ने पहले तो सब पे लोटे में नमक गिरवा दिया, लाखों की आदमी भीड़ हुई, लोटे में नमक गिरवा दिया कि भाई चौधरी साहब के, चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, किसानों की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई लड़ेंगे। तो लोगों ने पूरी ज़्यादा संख्या में इन्हें विधायक बनाए, एक विश्वास किया। आज उन्होंने उन किसान मजदूरों का जो इनके लिए कटने मरने को तैयार था इनके लिए, आज उन्होंने उन्हें धोखा देके आज अपना सुख, अपना निजी सुख देखने के लिए कि सत्ता में जाकर अपना सुख ढूंढने के चक्कर में लोगों का विश्वास तोड़ दिया। तो आज जो लोग बाग जिनका जो मनोबल टूटा, वोट जिनके पदाधिकारी चाहिए ना दे दियो बीजेपी को, बात बीजेपी की और उसकी नहीं है कि आज जो लड़ाई लड़ता है जो विपक्ष में जाकर लड़ाई लड़ी जाती है किसान मजदूर की, सत्ता में जाके कोई भी नीति कर राजनीतिक आदमी जो उस पर मंत्रालय मिले जाओ या ना मिलो, लेकिन उस पर वो जाकर अपनी सरकार को बात कहने तक की हिम्मत नहीं रखता। वहाँ जाके सब चुप हो जाते हैं। यहाँ तो बड़े बड़े सब बयान दे देंगे, वहाँ कोई बयान नहीं दे पाएगा। लेकिन ये है कि इन्होंने अपना निजी सुख स्वार्थ देखने के चक्कर में अपना कि बतेरे दिन थक चुके थे, हकीकत में थक चुके थे कि हम कब तक लड़ेंगे, लेकिन संघर्ष व्यक्ति वही करता है जिसमें हिम्मत होती है। बीजेपी के द्वारा जो 2 सीटें बिजनौर के और बागपत की दी गई हैं राष्ट्रीय लोकदल को, आज मंत्रालय भी मिल रहा है, इस सब चीज़ों को देखा जाए तो उधर गुज्जर वोट बैंक साधा गया है लोग जयंत चौधरी के द्वारा, इधर जाट समाज का टिकट दिया गया है बागपत में, इधर अब एससी से जो है अनिल को मंत्री बनाने की तैयारियां चल रही हैं। तो क्या कहेंगे, सबको साधने की कोशिश कर रही है, ये फायदेमंद रहेगा? ये जातिकरण समीकरण के आधार पर मंत्रालय दिया जा रहा, ताकि जिस बिरादरी के व्यक्ति को तुम मंत्रालय दोगे उसकी बिरादरी कहीं टूट कर ना जा। लेकिन आदमी पढ़ा लिखा है, आज के दौर में युवा वर्ग जो है बहुत पढ़ा लिखा है, बड़े बुजुर्गों तो यह भखा लो चाहे कुछ भी, लेकिन युवा पीढ़ी उस चीज़ को देखती है कि अच्छा क्या और बुरा क्या है। योगी जी अच्छी मेहनत करते हैं, क्राइम खत्म किया उन्हें, सब बात है, लेकिन जो आज जयंत चौधरी जी ने लोगों का विश्वास तोड़ कर इस चीज़ में अपना सुख ढूंढने की कोशिश की है, ये उन्होंने गलत किया। उन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म, उन्हें किसान, उन्हें विश्वास किया था, मजदूरों ने उनकी लड़ाई लड़नी थी, सुख नहीं देखना चाहिए। जो योद्धा होता है वो ये नहीं, उसे योद्धा को तो युद्ध लड़ना का मतलब होता है, संघर्ष करना है, विजय करानी है, योजनाओं का लाभ दिलाना है, हर चीज़ जो किसान मजदूर को चाहिए उसकी लड़ाई लड़के सरकार से मनवानी है। तो सुना आपने, अपना सुख देखने के लिए जयंत चौधरी ने एक कदम उठाया है। एक नौजवान हमारे साथ है, अभी मैं आपसे बात कर रहा था, क्या नाम है आपका? विक्रांत राठी। राठी जी, क्या बोलोगे आप कि जयंत चौधरी ने जो ये कदम उठाया है, जो बीजेपी के द्वारा अब उन्हें टिकट दिए जा रहे हैं, मंत्रालय दिए जा रहे हैं, जो भी प्रलोभन, क्या कहेंगे कितना सही है या किससे कुछ नुकसान भी हो सकता है? जो मुद्दे इनके गठबंधन में जाने से पहले थे, अगर उन्हें ले गए हैं वहाँ पर गए हुए हैं, अगर हमें पूरे होते हैं तो हमें लाभ है, नहीं तो ऐसे ही यहाँ थे ऐसे ही वहाँ थे। अग्निवीर योजना है, नई वैकेंसी है, अगर इन पर काम होता है तो ठीक है, वोट परसेंटेज इनका बढ़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में ख़त्म होंगे।
अभी मेरी आप सब जब बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि ये कदम जो है उन्होंने उठाया ये गलत है, क्योंकि जब गठबंधन के साथ में थे तो पब्लिक ने जब इन्हें गलत वोट तो दिया है था। जी, एंटी बीजेपी वोट मिली थी इन्हें सारी की सारी, जो 9 विधायक इनके जीतते हुए थे वही जनता के खिलाफ जाके इन्होंने गठबंधन करा। तो क्या लगता है 2024 के चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा का जो 2 टिकट बिजनौर और बागपत से इन्हें मिले हैं, तो क्या लगता है इसमें नुकसान हो सकता है कहीं? नुकसान तो उठाएंगे जी, बिल्कुल ही नुकसान तो ये जरूर उठाएंगे। ये सीट निकल सकती है? जनता की भावना के विपरीत जाके इन्होंने गठबंधन करा जी, तो सीट पे तो हमें नहीं लगता निकाल पाएंगे। जनता की भावना के साथ विपरीत जाकर के इन्होंने गठबंधन कराया है। आपका क्या नाम है भैया? नितिन चौधरी। नितिन जी, आप क्या कहेंगे जैन चौधरी के इस कदम को, और क्या लगता है कि कुछ नुकसान होने वाला है जैन चौधरी को या कुछ फायदा होगा आगे जाकर? देखो जी, सभी चीज़ के 2 तर्क होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। उनको लगा हाँ भाई इस समय ये कदम ठीक है, तो उन्होंने अपना काम करा। और अभी जो है कुछ लोग सहमत नहीं हैं, कुछ लोगों को नहीं लग रहा कि उन्होंने ये ठीक किया, उन्होंने गलत किया। ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा कि उन्होंने ठीक किया या फिर उन्होंने गलत किया। जिस तरीके से अभी भाई बता रहे थे 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी जो सीटें निकली थी, जिस तरीके से लोगों ने उन्हें पसंद करा था गठबंधन के साथ सपा के, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी के गठबंधन में लड़ रहे हैं, क्या वो वोट बैंक जो उन्हें मिला था वो लोकसभा चुनाव में तितर बितर हो सकता है? देखो जी, दिन प्रतिदिन जैसे सरकार की नीतियाँ बदलती है, इसी तरह से सत्ताधारी लोग अलग जाने पे क्या विश्वास के साथ जनता के बीच आएंगे, क्या अपने उन्हें पुराने फंडे पे या अपने पुराने मैनिफेस्टो पे काम करेंगे, तो ये नज़रिया सबका अलग अलग है देखने का उसको। यदि उन्होंने मजबूत तरीके से काम करेंगे तो जनता उनके साथ भी रहेगी, ठीक काम नहीं करेंगे तो जनता उनके विपरीत भी जा सकती है। जो अब तक विपक्ष में रह करके उन्होंने आवाज़ उठाई है गठबंधन के साथ कहीं या गठबंधन से अलग, क्या अब सत्ता में रह करके वो आवाज़ वो उठा सकते हैं उसी तरीके से? शायद मैं यही बात कह रहा हूँ, ये तो आने वाले समय में देखने वाली बात है वे कितनी मजबूती के साथ काम करते हैं। और जनता जिस तरह से मजबूती के, हमारे यहाँ योगी जी बड़ी मजबूती से काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों ने उन्होंने जो है पॉजिटिविटी लाई, जनता की मानसिकता के अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया। यदि इस तरह से रहा तो ठीक ही रहेगा, और नहीं तो जी देखो ये तो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, इसमें आदमी कब गिरता है, कब उठता है, कब चला जाता है, वो किसी को कोई जानकारी नहीं। बिल्कुल सही है, राजनीति है, इसमें कुछ नहीं पता चलता। क्या नाम है आपका भाई? सुधीर राठी। राठी जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में जो कदम जैन चौधरी ने उठाया है और जो अब सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से उन्हें सीटें, मंत्रालय, ये सब चीज़ें मिल रही हैं? ये तो देखो किसानों की एक पार्टी थी, चौधरी चरण सिंह जी जो थे वो किसान और मजदूर के हक के नेता थे जी। उनके लिए ही उन्होंने लड़ाई लड़ी। उन्होंने कभी किसी के जो है पक्ष में जाने का कोई वो नहीं सोचा, अलग पार्टी अपनी बना के चले। अगर इससे अच्छा गठबंधन ये जो है उसमें जाने के बजाय अगर ये अपनी पार्टी को मजबूती से लेके चलते तो जितनी ही ना सीटें गठबंधन में मिली थी उससे ज़्यादा मिलने की संभावना थी अब की बार। और इनके इस जो है विपक्ष में जाने के उससे जो है काफ़ी लोग जो है इनसे कटेंगे। बहुत सी सीटें इनकी ऐसी हैं जो बिल्कुल इनकी निजी सीटें थी, वो इनकी सीटें अब वहाँ से हटने के पूरे आसार हैं। उस चीज़ से क्या आप लोग संतुष्ट हैं जिस तरीके से बीजेपी ने मात्र 2 सीटें इन्हें दी हैं 2000 लोकसभा चुनाव के लिए, 24 के लिए, और एक मंत्रालय हाल फिलहाल में दिया जा रहा है? क्या इतना बहुत था राष्ट्रीय लोकदल के लिए? मंत्रालय इन्हें दे दिया गया, लेकिन ये जो है अब बीजेपी के अनुसार ही काम कर सकते हैं, अपने हक से काम नहीं कर सकते। लेकिन ये अगर अपनी पार्टी में होते और अगर इनके पास जो है 4 विधायक भी होते तो ये अपनी मजबूती से खुद खड़े हुए होते। अब ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, यानी कहीं ना कहीं हाथ कट जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। बिल्कुल कटेंगे जी, हाथ कमज़ोर कर लिए इन्होंने जो है किसान का मनोबल तोड़ दिया। जो इनकी किसान और मजदूर वर्ग की जो उम्मीदें थी वो इन्होंने पीछे को हटा दी। किसानों का मनोबल जैन चौधरी ने इस कदम को उठा करके तोड़ा है, ये जाट समाज के लोगों का कहना है। एक भाई और हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। अनिल जी, आप क्या कहेंगे जैन चौधरी जी के बारे में? जाट समाज से हैं, जाट समाज की पार्टी की मानी जाती है राष्ट्रीय लोकदल, क्या कहेंगे इस बारे में? कदम क्या कैसा रहा? उनका कदम सही है, सही नहीं है ये। वैसे जो पार्टी में थे, पार्टी से अलग होगा जाना दूसरी पार्टी में तो अच्छा थोड़ी है। एक परिवार से अलग होगा आदमी चलेगा तो वो कामयाब थोड़ी होगा। तो वो तो उनका कदम सही नहीं है जी। क्या कहें, सपा गठबंधन के साथ ही नहीं रहना था? नहीं जी, अपनी पार्टी से रहते बस। बीजेपी के साथ गठबंधन करके नुकसान होगा जी। नहीं, आप
आपका क्या नाम है? अभिषेक। अभिषेक जी, आप क्या कहेंगे कि इस माहौल को देखते हुए जैन इस माहौल को देखते हुए हम तो कहना चाहेंगे कि जो करा उन्होंने सही करा, लेकिन उन्हें नुकसान इस बारे में उन्हें नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। और क्या लगता है 2 टिकट जो उन्हें मिले हैं बागपत और बिजनौर से, क्या इस लोकसभा चुनाव में ये नुकसान देखने को मिल सकता है? बहुत भारी नुकसान देखने को मिल सकता है जी। हमें तो एक चीज का दुख है सबसे बड़ा, हमें सबसे बड़ा एक चीज का दुख है कि चौधरी चरण सिंह जी किसान मजदूर के नेता थे। उन्होंने जो नाम कमाया, आज तक वो नाम किसी ने कमाया नहीं। लेकिन उनको जब भारत रत्न दिया गया, तो भारत रत्न जो सम्मान इन्हें 1 साल पहले या 2 साल कुछ साल पहले, जब बीजेपी जब कई साल से है, जो सम्मान अगर ये भारत रत्न पहले दे देते तो चौधरी चरण सिंह का वो सम्मान माना जाता कि वास्तविकता में बीजेपी के बड़े लीडरों ने चौधरी चरण सिंह को सम्मान दिया। लेकिन आज जो सम्मान दिया वो स्वार्थ का सम्मान कहलाया, क्योंकि चौधरी जैन जी को अपने में मिलाना, उसके बदले में सम्मान देना पापा उन्हें अपने उनके चौधरी चरण सिंह जी को, तो ये ऐसा समझ में आ रहा कि ये एक राजनीति के एजेंडे से सम्मान दिया गया, ये अच्छा नहीं लगा। चौधरी चरण सिंह जी का कोई इतना हल्का में ले दिया, ये हमें इस बात का गहे ज़्यादा दुख है। उनका सम्मान तो बहुत ऊंचा होना था। 1 साल पहले देते, 2 साल पहले भारत रत्न देते तो सबको गर्व से छोड़ा हो जाता कि भाई चौधरी चरण सिंह जी को बीजेपी ने याद किया और उन्हें सम्मान दिया, क्योंकि उन्होंने जो मजदूर की किसान की लड़ाई लड़ी, सच्चे ईमानदार से लड़ी। उनका कोई टैग नहीं है किसी चीज़ का भी, बुराई का भी, किसी का घपले का, कोई भी एक ईमानदार छवि के रहे। और आज पोते ने क्या करा, कुछ अपनी निजी स्वार्थ के, अपना सुख ढूंढने के चक्कर में उन्होंने कहा कि तुम्हारे में शामिल हो जाए, हम तेरे बाबा जी को सम्मानित कर देंगे। तो ये हमें हट हुआ, इस बात का दुख हुआ। सम्मान 1 साल पहले दे देते, कुछ समय पहले देते, तो उसमें स्वार्थ नहीं होता। उसके बाद बीजेपी में, ये बीजेपी में जाओ या बीजेपी में जाओ या किसी में जाओ, वो एक राजनीति वालों का एक अपना एजेंडा होता है, किसी अपना कहाँ सुख देखना, किसी कष्ट देखना। लेकिन आज के समय में जाट समाज क्या लोकदल के साथ है? नहीं, हर आदमी स्वतंत्र है वोट देने के लिए भी। अगर लोकदल को वोट पता कैसे मिली थी, क्योंकि उन्होंने विपक्ष में जाके ये दिखा था कि सरकार ने योजना नहीं बनती, यहाँ घोटाला है। और बीजेपी की सरकार में भी शौचालय घोटाला 2.5 करोड़ का खुला। फार्म मशीन योजना यहाँ के टैक्स पे करता जो उद्योगपति हैं, यहाँ के लग्जरी गाड़ी में बैठता जो बीजेपी के पदाधिकारी है। 23 समूह को उन्हें ट्रैक्टर मिला 2018 में। यहाँ डीएम कार्यालय से फाइल गायब होगी, मेरे पास ना आटे डाली थी, मैंने नहीं जांच कराई थी शासन से, आज तक उस पर आदेश जारी नहीं है। किसी विभाग दोषी हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई अधिकारी सस्पेंड नहीं हुआ, उन पर से रिकवरी तक नहीं ली गई। ये बीजेपी की सच्चाई है। कुल मिला के सत्ता में जाने के बाद में कहीं ना कहीं जैन चौधरी जी ने अपना कद अपने आप छोटा किया। उन्होंने अपना कद इसे छोड़ गया, क्योंकि आज उनके कई विधायक बन थे इस बात पर कि भाई वो किसानों की मजदूर की लड़ाई लड़ रहे। आदमी ने जान रात दिन एक लगा दी, सोया भी नहीं जागा, अजय जागता फिरा, रात तो फिर रहा। क्या आपने गाना सुना RLD आई रे, बिहार लोंडी का लोंडे का RLD आई रे। आज वो RLD का गाना रल गया, नहीं रल गया? बीजेपी ने लड़ा दी, नहीं अब कहीं बचता नहीं पाना आपको, पर बीजेपी ने लड़ा दिया, उनका गाना भी लड़ा दिया। तो सुना आपने, यहाँ के जाट समाज के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो जयंत चौधरी ने ये कदम उठाया है, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जो 2 सीटें बीजेपी के द्वारा उन्हें दी गई हैं, उसमें उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जाट समाज की जो नाराजगी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से यूपी तक के लिए संदीप सैनी।